Good morning, students. So, students, in the previous lecture, we had studied about just introductory part of relation, that is what is relation, what is Cartesian product, about ordered pair, okay? But today we are going to start our topic, that is types of relation. तो आज हम स्टडी करेंगे about types of relation. But before studying about types of relation, there are some few basic points which I want to discuss with you. तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बिफोर स्टडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ रिलेशन. ओके, सो द फर्स्ट बेसिक पॉइंट इज, स्टूडेंट्स यू कैन सी, इफ आर इज रिलेशन ऑन ए, ओके, अगर हम ये कहते हैं कि आर इज रिलेशन ऑन ए, देन इट मीन्स आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. ओके, मतलब अगर हमारा रिलेशन एक सेट ए पर है तो किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का. ओके, तो यहाँ पे ए क्रॉस ए का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई सेट ए है, सपोज ए 1 2 3, ओके, तो ए क्रॉस ए इट मीन्स ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो तो आप एक बार और लिख लीजिए, ए को मैंने एक बार और लिख लिया, ठीक है. नाउ वी कैन राइट ए क्रॉस ए. तो ए के साथ, ए के एलिमेंट्स के साथ ही पेयर्स बनाएंगे. तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स, टोटल 9 एलिमेंट्स हमारे बनेंगे. तो क्या क्या होंगे हमारे एलिमेंट्स? 1 1 1 2 1 3, ओके, नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3, नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3. तो जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आ जाएगा डेट इज 3 1 3 2 3 3. तो इट्स वेरी इजी. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था, 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम ऐसे ही अगर आपको ए का ए के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो इट्स वेरी सिंपल. एक ही एलिमेंट्स का आपको एक ही एलिमेंट्स के साथ जो सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो आपको लिखने हैं. तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ आर इज रिलेशन ऑन ए, ठीक है, तो अगर हम ये चीज पढ़ते हैं कि आर रिलेशन ऑन ए है, देन इट मीन्स आर किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का. ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो नेक्स्ट लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था, बस जस्ट फॉर रिकैपिटुलेशन. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है डेट इज, इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, if R is relation from A to B, then it means R is subset of A cross B. ओके, तो ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम बताई दी थी कि अगर हमारा जो R है वो एक सेट A से सेट B पे अगर रिलेशन है तो वो किसका सबसेट होगा? A क्रॉस B का. और अगर आपका रिलेशन है फ्रॉम B टू A, देन इट विल बी सबसेट ऑफ B क्रॉस A. ओके, तो अगर R हमारा रिलेशन है फ्रॉम A टू B, देन इट विल बी सबसेट ऑफ A क्रॉस B. एंड इफ R इज रिलेशन फ्रॉम B टू A, देन इट इज सबसेट ऑफ B क्रॉस A. चलिए नेक्स्ट एक और छोटा सा बेसिक पॉइंट मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी और उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन. स्टूडेंट, सपोज हमारे पास कोई रिलेशन R है, R इज इक्वल टू, R में मेरे पास एलिमेंट्स हैं सपोज 1 2 2 3. ओके, तो मुझे यहां से नजर आ रहा है कि जो 1 2 यहाँ पे मेरा ऑर्डर्ड पेयर है वो किससे बिलोंग करता है? R से. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू R. ओके, तो 1 2 बिलोंग्स टू R, ठीक है. और हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 2 बिलोंग्स टू R, दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू R, और वी कैन से कि जो 1 है वो किससे रिलेट करता है? 2 से, और वी कैन राइट 1 रिलेटेड टू 2. तो इट इज ए नोटेशन 1 रिलेटेड टू 2. सिमिलरली 2 3 किससे बिलोंग करता है? 2 3 भी R से बिलोंग करता है. तो वी कैन यूज नोटेशन डेट इज 2 रिलेटेड टू 3. तो जस्ट लाइक एक छोटी सी नोटेशन है जो हमने ध्यान रखनी है, कहीं कहीं बुक्स में हमें नजर आ जाती है, ठीक है, क्वेश्चंस में यूज हो जाती है. तो इट मीन्स 1 रिलेटेड टू 2 इफ 1 2 बिलोंग्स टू R, एंड इफ ऑर्डर्ड पेयर 2 3 बिलोंग्स टू R, इट मीन्स 2 रिलेटेड टू 3. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 6 7, मैंने कोई ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, तो आप देख सकते हैं कि 6 7 तो R से बिलोंग नहीं करता, तो 6 7 डज नॉट बिलोंग्स टू R. तो इट मीन्स 6 डज नॉट रिलेट टू 7, इसलिए 6 7 से रिलेट नहीं करेगा. तो यहाँ पे आप ऐसे आप यूज करेंगे नोटेशन कि 6 7 से रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर 6 7 रिलेशन R से बिलोंग नहीं करता. चलिए, तो कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स थे जो कि बहुत जरूरी थे टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टडी करने से पहले. चलिए, नाउ वी कम टू अवर मेन टॉपिक, that is our topic is types of relation. Okay students,
So there are so many types and I will discuss one by one all types of relation. Okay. So the first type of relation is इसमें से अगर मैं types की बात करूं तो students you have studied in your previous class, that is in +1 class you have studied all types of relation. So you can say it is just a recapitulation in class +2. So our first type is, so the first type is identity relation. So the first type is identity relation. So a relation R on a set A, यहाँ पे जो मैं set A की बात कर रही हूँ ये इट इज ऑब्वियस कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं जो भी रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ, जितने भी हम रिलेशन यहाँ पे पढ़ेंगे आज, वो सभी एक नॉन एम्प्टी सेट A पर ही डिफाइंड है. So a relation R on a set A is said to be identity relation if every element of A is related to itself only. अगर ए का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट करे तो वो रिलेशन कैसा रिलेशन होगा? आइडेंटिटी रिलेशन. दैट इज इफ आर इज इक्वल टू, ठीक है, ए कॉमा ए, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए. तो इस रिलेशन की क्या खास बात है कि इस रिलेशन में जो सेट ए का हर एक एलिमेंट है वो ए के मतलब खुद से ही, ठीक है, हर एक जो एलिमेंट है वो इटसेल्फ वो खुद से ही रिलेट करेगा, ठीक है, देन दैट रिलेशन विल बी आइडेंटिटी रिलेशन. तो मैं आपको उसको एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल रिलेशन. तो यू कैन सी कि सपोज आपके पास कोई सेट ए है, ए सेट ए है मेरे पास 1 2 3 4, ओके, और यहाँ पे मैंने एक रिलेशन ले लिया है, रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4. तो स्टूडेंट यू कैन सी कि इस रिलेशन में मैंने जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं वो सभी जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है, अगर उनका फर्स्ट एलिमेंट देखें, सबका फर्स्ट एलिमेंट देखें तो वो ए के ही एलिमेंट्स हैं, और इसके मतलब ए का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट कर रहा है. 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से रिलेट कर रहा है, 3 3 से कर रहा है, और 4 4 से रिलेट कर रहा है. इसके अलावा इस रिलेशन में कोई और एलिमेंट नहीं होगा, और ये सब होने भी चाहिए. ए के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो खुद से रिलेट करने चाहिए. अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं तो 1 1 2 2 3 3 4 4 हमारे पास 4 पेयर होने चाहिए. अगर वो चारों पेयर रिलेशन में हैं तो रिलेशन क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है. और सपोज अगर मेरे पास कोई सेट ए है 1 2, ठीक है, अगर मेरे पास दो ही एलिमेंट हैं 1 2, ओके, तो आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए इसमें कौन कौन से मेरे पास पेयर्स होने चाहिए? हमारे पास होना चाहिए 1 1 एंड 2 2, क्योंकि दो ही एलिमेंट थे तो दोनों के दोनों, ठीक है, खुद से ही रिलेट करने चाहिए. तो ये दोनों आपके पास जो एग्जांपल्स हैं, मैं यहाँ पे इसको R1 नाम दे देती हूँ. दिस इज R1, दिस इज, यहाँ पे मैंने फर्स्ट रिलेशन डिफाइन किया, दिस इज R2, ठीक है. तो दोनों ही रिलेशन कैसे हो गए आपके? आइडेंटिटी रिलेशन. तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी रिलेशन, ओके. लेकिन अगर सपोज मैं इस एग्जाम्पल में सपोज मैं 4 4 को छोड़ देती हूँ, ओके, मैंने यहाँ पे 4 4 नहीं लिखा, सिर्फ ओनली देयर आर 3 एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3. अगर मैं इस सेट पे, ठीक है, ये मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया 1 1 2 2 3 3, ओनली 3 एलिमेंट्स, तो क्या अब ये आइडेंटिटी होगा? नो, नाउ इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, बिकॉज यहाँ पे जो 4 एलिमेंट है उसका खुद के साथ रिलेशन नहीं है, वो खुद के साथ रिलेट यहाँ पे नहीं कर रहा है. और हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है? ए रिलेशन आर ओन ए सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी मतलब हर एक एलिमेंट, कोई भी छूटना नहीं चाहिए. तो अगर मैं ये एग्जांपल देखूं तो इस एग्जांपल में 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, लेकिन 4 का तो है नहीं 4 के साथ. दैट्स व्हाई नाउ दिस रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन. लेकिन जब मैंने पहले 4 4 लिखा हुआ था देन ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन था. सिमिलरली जो मेरा सेकंड है ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट हैं तो दोनों हैं आपके पास पेयर्स 1 1 2 2. लेकिन अगर दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो ये रिलेशन भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा. तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, आइडेंटिटी रिलेशन आप सबको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट मूव टू अवर नेक्स्ट रिलेशन. सो अवर नेक्स्ट रिलेशन इज, सो द सेकंड रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल इसके नाम से पता चल रहा है, यूनिवर्सल सबसे बड़ा रिलेशन. यूनिवर्सल ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, वी कैन से नॉन एम्प्टी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं. ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू every element of A, that is if R is equal to A cross A, ठीक है. तो आइडेंटिटी में तो ये था कि हर एक एलिमेंट सिर्फ खुद से ही रिलेट करना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है कि हर एक एलिमेंट ए के एवरी एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, देन दैट रिलेशन विल बी यूनिवर्सल रिलेशन. सो फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव अ सेट ए, सपोज हमारे पास कोई सेट ए है और हमारे पास उसमें एलिमेंट्स हैं 2 2 3, दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है.
तो स्टूडेंट्स आप को मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं इस सेट का अगर मैं ए क्रॉस ए लिखती हूँ तो पहले हम देख लेते हैं ए क्रॉस ए इसका क्या बनेगा। तो ये बन जाएगा 2 2 2 3। आप सबको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे लिखती हूँ, 2 2 2 3। ओके, नेक्स्ट 3 2 3 3। ठीक है, 4 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, 4 होंगे इसके अंदर एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स क्यों होंगे? क्योंकि ए में 2 है, ए में 2 है तो ए क्रॉस ए में 4 होंगे, 2 इंटू 2 4, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो ये आपका ए क्रॉस ए हो गया। चलिए ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास कोई रिलेशन यहाँ पे आर है, रिलेशन आर, ठीक है, और मैंने इसको कैसे डिफाइन किया है, इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी हैं सच दैट फर्स्ट और सेकेंड मेंबर का जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर होना चाहिए। ए माइनस बी इज इंटीजर, ठीक है, और आपका जो ए है वो भी ए से बिलोंग करता है और बी भी किससे बिलोंग करता है? ए से। चलिए देखते हैं। तो सेट आपका ए है 2 3, इस पर आपका रिलेशन डिफाइंड है, और रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है, इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी हैं सच दैट फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट का डिफरेंस एक इंटीजर होना चाहिए। रिलेशन किस पर डिफाइंड है? ए पर। तो किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का। तो देखते हैं ए क्रॉस ए में वो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनके फर्स्ट और सेकेंड मेंबर का डिफरेंस एक इंटीजर है। लेट अस सी। चलिए पहले से शुरू करते हैं। 2 2 2 माइनस 2 0, यस इट इज एन इंटीजर, तो हम 2 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? 2 2। तो आई कैन टेक 2 2 क्योंकि 2 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सेकेंड 2 3, 2 minus 3 minus 1, yes minus 1 is also an integer, तो I can take 2 3, तो 2 3 भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट 3 2, 3 minus 2 1, yes 1 is 1 it is also an integer, तो we can take 3 2, तो हम 3 2 को भी ले सकते हैं। 3 3, 3 minus 3, आप देख लोगे कि मैं हर एक ऑर्डर पेयर में क्या कर रही हूँ, फर्स्ट में से सेकंड मेंबर का डिफरेंस करके देख रही हूँ, क्योंकि कंडीशन यही है a माइनस बी इज एन इंटीजर। तो 3 माइनस 3 0, 0 भी एक इंटीजर है। तो यहां पे आपने देखा कि ए क्रॉस ए का हर एक एलिमेंट इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि इस रिलेशन में हमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए जिनके फर्स्ट और सेकंड मेंबर का डिफरेंस एक इंटीजर होना चाहिए। तो ए क्रॉस ए के हमने देखा हर एक ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर का डिफरेंस निकालते हैं, अगर हम ए माइनस बी निकालते हैं, तो हर एक केस में रिजल्ट इंटीजर आ रहा है। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स इस रिलेशन में आपके पास सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, पूरा ए क्रॉस ए आपके पास आ गया। तो दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। इट मीन्स पूरा रिलेशन आपके पास इक्वल आ गया ए क्रॉस ए के। इट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। इसके मतलब ए का हर एक एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ ए से रिलेट करता है, कोई भी बचा नहीं, सब इसमें आ गए। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन की स्पेशल बात यही है कि इसमें हर एक एलिमेंट जो होगा ए का, ठीक है, वो एवरी एलिमेंट ऑफ ए से रिलेट करेगा। डेट इज आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। इज दैट क्लियर? तो दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, नेक्स्ट वी कम टू अवर void रिलेशन और empty रिलेशन। तो अवर नेक्स्ट रिलेशन इज void रिलेशन और empty रिलेशन। तो जैसे इसके नेम से पता चल रहा है, void रिलेशन और empty रिलेशन। void मतलब आप समझते हैं, empty रिलेशन ब्लैंक, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is called empty relation or void relation if no element of A is related to any element of A। अगर A का कोई भी एलिमेंट A के किसी भी एलिमेंट से रिलेट ना करे, then that relation is called void or empty relation। that is R is equal to 5। तो R 5 के इक्वल होगा, जब उसमें कुछ होगा ही नहीं तो वो कैसा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। लेट अस सी। ठीक है, तो लेट अस सी वन एग्जाम्पल। सपोज वी हैव ए सेट ए, एक सेट हमारे पास ए है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ओके, चलिए एक काम करते हैं, पहले ए क्रॉस ए जल्दी से लिख लेते हैं। ए क्रॉस ए, क्योंकि जो भी रिलेशन में जो भी आपको ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं वो ए क्रॉस ए से ही लेने होते हैं, क्योंकि वो ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। तो टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। तो क्या क्या होंगे? 1 1 1 2, पहले 1 के साथ बना रही हूँ, 1 3 आपको लिखना आ गया होगा। नेक्स्ट 2 1, चलिए नीचे लिख देती हूँ, 2 1 2 2 2 3। नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3। चलिए
तो टोटल यहाँ पे मैंने 9 के 9 पेयर्स यहाँ पे जो भी पॉसिबल बनते थे वो लिख दिया मैंने 9 के 9 पेयर्स। चलिए अब एक रिलेशन में यहाँ पे डिफाइन करने जा रही हूँ, ठीक है। वो आप देखना वो रिलेशन आपका होगा वर्ड रिलेशन का आपका एग्जाम्पल होगा। चलिए देखते हैं। सपोज हमारे पास रिलेशन आर है, ठीक है। इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी मैंने ले लिए हैं सच डैट फर्स्ट और सेकेंड मेंबर का जो डिफरेंस है वो आपके पास आना चाहिए 7, और ए भी ए से बिलोंग करता है क्योंकि आपका रिलेशन ए पर है, और बी भी किससे बिलोंग करता है, ए से। अगर हमारा रिलेशन ए पर है तो इसके मतलब उस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी होंगे उनके फर्स्ट और सेकेंड मेंबर दोनों ही कैपिटल ए से रिलेट करेंगे। चलिए तो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इस रिलेशन में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी हैं सच दैट फर्स्ट और सेकेंड मेंबर का जो डिफरेंस है वो 7 आना चाहिए। ओके चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। 1 - 1 0 नो, 1 - 2 - 1 नो, 1 - 3 - 2 नो, 2 - 1 1 नो, 2 - 2 0 नो, 2 - 3 - 1 3 - 1 2, 3 - 2 1, 3 - 3 0। तो यू कैन सी इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस ए किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट का डिफरेंस 7 नहीं है। तो इट मीन्स इस ए क्रॉस ए का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स अंडर दिस रिलेशन no element of A is related to any element of A. It means इस relation के अंडर no element of A is related to any element of A. It means this relation is empty relation. इसके अंदर कोई भी ordered pair नहीं आएगा क्योंकि A क्रॉस A का कोई भी ordered pair इस relation को satisfy नहीं कर रहा है। That's why this relation is empty relation. तो R is 5. तो here R is 5. तो इट्स वेरी सिंपल वर्ड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि वर्ड रिलेशन क्या है, एम्प्टी रिलेशन क्या है। चलिए तो अभी हमने आइडेंटिटी रिलेशन स्टडी किया, हमने यूनिवर्सल किया, हमने वर्ड किया। चलिए 3 हमारे रिलेशन हो चुके हैं। तो एम्प्टी वर्ड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपने हमेशा याद रखना है, एंड दैट पॉइंट इज, दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर। Let us see. Word relation and universal relation on a set are respectively the smallest and the largest relations on set A. जो वर्ड रिलेशन है वो किसी भी सेट का सबसे छोटा रिलेशन होता है और यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा होता है। That's why these relations are also called trivial relations. तो आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रिलेशन ट्रिवियल रिलेशंस होते हैं। तो वो 2 ही होते हैं, एक वर्ड रिलेशन और दूसरा यूनिवर्सल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन ए सेट ए, तो वो आपके पास होगा वर्ड रिलेशन, एंड विच इज द लार्जेस्ट रिलेशन, एंड दैट रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। क्योंकि वर्ड रिलेशन स्मॉलेस्ट क्यों होगा, क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं है, वो ब्लैंक होता है। और यूनिवर्सल सबसे बड़ा क्यों होता है, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का वो सारा उसको कवर कर लेता है। दैट्स व्हाई यूनिवर्सल रिलेशन इज लार्जेस्ट रिलेशन। चलिए next we come to our fourth relation, that is our fourth type. So the fourth type is inverse relation. Inverse relation. तो स्टूडेंट्स इफ आई टॉक अबाउट इनवर्स रिलेशन, अगर मैं इनवर्स रिलेशन की बात करूं तो एक्चुअल में इनवर्स रिलेशन एक रिलेशन का इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। आपको कोई रिलेशन गिवन होगा, आपको उस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सी व्हाट इज इट्स डेफिनेशन। इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ओके, आपके पास कोई रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए इज डिफाइंड एज द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। आपके पास कोई रिलेशन आर है फ्रॉम ए टू बी, ओके, तो इस रिलेशन आर का इनवर्स रिलेशन क्या होगा, रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, एंड इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स। और इसको किससे डिनोट करेंगे, आर इनवर्स से। जैसे कि आप देख सकते हैं आर आपके पास अगर कोई रिलेशन है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर है ए बी सच दैट फर्स्ट मेंबर ए से बिलोंग कर रहा है, सेकंड मेंबर बी से बिलोंग कर रहा है, तो उसका जो इनवर्स रिलेशन है जिसे हम किससे शो कर रहे हैं, आर इनवर्स से, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो उल्टे हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जो आर में ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट मेंबर हैं आर इनवर्स में वो सेकंड मेंबर बन जाएंगे, और आर में ऑर्डर्ड पेयर्स के जो सेकंड मेंबर थे वो आर इनवर्स में फर्स्ट मेंबर बन जाएंगे। तो यहाँ पे बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, ओके। चलिए इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल की हेल्प से भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, पर्सन में भी आपने स्टडी किया है। मान लीजिए आपके पास कोई रिलेशन आर है किसी सेट ए पे, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4
4 5, ठीक है। तो आर इनवर्स में क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, बस इसका उल्टा हो जाएगा। जो 1 2 है वो क्या बन जाएगा 2 1, जो 3 4 है वो बन जाएगा 4 3, और जो 4 5 है वो आपका क्या बन जाएगा 5 4। तो वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम डोमेन और रेंज के बारे में बताया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर की जो डोमेन है वो क्या है 1 3 4। किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनके फर्स्ट मेंबर्स का सेट डोमेन होता है और सेकंड मेंबर्स का सेट रेंज होता है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन ऑफ आर क्या है 1 3 4, लेकिन आर इनवर्स में वो क्या बन गई है रेंज ऑफ आर इनवर्स। तो इट मीन्स जो डोमेन ऑफ आर है, डोमेन ऑफ आर हमेशा किसके इक्वल होगी, रेंज ऑफ आर इनवर्स, ठीक है। ये क्लियर है आपको बात, क्योंकि ठीक है डोमेन क्या है 1 3 4, लेकिन आर इनवर्स में वो क्या बन गई है रेंज। सिमिलरली जो रेंज ऑफ आर है डेट इज 2 4 5, वो आर इनवर्स की क्या बन गई है डोमेन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स, क्योंकि आर की जो रेंज है वो है 2 4 5, ओके, और आर इनवर्स की डोमेन क्या है 2 4 5। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो इट्स वेरी सिंपल इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, ठीक है, अगर आपके पास कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी तो उसका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा फ्रॉम बी टू ए, एंड अगर रिलेशन आर है तो उसके इनवर्स रिलेशन को हम किससे डिनोट करेंगे आर इनवर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, अगर आपके पास कोई रिलेशन है तो इनवर्स रिलेशन कैसे लिखेंगे, जस्ट ऑर्डर्ड पेयर्स आपके उल्टे हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड मेंबर्स की पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएगी। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। चलिए, सो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट रिलेशन। सो नेक्स्ट रिलेशन इज relation number 5. So next relation is reflexive relation. Reflexive. So a relation R on a set A is said to be reflexive. A relation R on a set A is said to be reflexive if ordered pair A comma A belongs to R for every A belongs to A. अब आप लोग सोचोगे कि कुछ इसकी डेफिनेशन आइडेंटिटी रिलेशन से मैच करती है। यस, कुछ मैच करती है, लेकिन क्या डिफरेंस है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रिलेशन क्या कहता है कि अगर इससे कौन बिलोंग करता हो, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, अगर इससे वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग करते हो जिनका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम हो, ठीक है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू और आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सपोज मेरे पास कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 4, ठीक है, और मेरे पास एक रिलेशन आर है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 4 4 1 2 2 4। चलिए चेक करते हैं क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। चलिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब इससे इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग करें, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। चलिए, ये आपका सेट ए है, इसमें 1 2 4 एलिमेंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं इससे 1 1 बिलोंग कर रहा है जो कि 1 1, ठीक है, इससे 2 2 भी बिलोंग कर रहा है, ओके, इससे 4 4 भी बिलोंग कर रहा है, जैसा कि कहा गया ए टाइप के जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम हो वो बिलोंग करने चाहिए। इसके अलावा इससे 1 2 और 2 4 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? देखिए मैं आपको बात बताती हूँ स्टूडेंट्स। आप सपोज कीजिए कि हमने कंडीशन लगा दी है कि स्टूडेंट को +1 क्लास में एडमिशन कब मिलेगा, जब उसके 10th में मिनिमम 75% मार्क्स हो, ठीक है। 75% अगर उसके मार्क्स हैं तो उसे हम अपने स्कूल में एडमिशन दे देंगे। तो इट में जिसके 75% होंगे उसे तो हम एडमिशन दे ही रहे हैं, उसके अलावा जिसके 76 हैं, जिसके 77 है, 75% तो हमने मिनिमम कंडीशन रख ली, लेकिन उसके बाद जिसके अबव 75% है उसे भी हम एडमिशन देंगे। तो मिनिमम कंडीशन क्या है 75%, उसके बाद चाहे किसी के 76 हो जाए, 77 हो जाए, 90 हो जाए, उन सबको एडमिशन मिलेगा। ऐसे ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इससे इस टाइप के एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए सेम, ठीक है। उसके अलावा कोई बिलोंग करता है या ना करे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, करता है तब भी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहेगा क्योंकि हमारी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, नहीं करेगा
तब भी वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो मेन हमारे यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है कि सेम सेम डेट इज 1 1 2 2 4 4 इससे बिलोंग कर रहे हैं, इट इज ओके। नाउ अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 2 और 2 4 भी अगर इससे बिलोंग कर रहे हैं तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, उस कंडीशन के अलावा अगर कुछ और उसमें एक्स्ट्रा आता है या नहीं आता है उससे हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा रिलेशन क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके तो इसी में आपको मैं एक और सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 1 1 2 2 4 4। चलिए अब बात करते हैं इस रिलेशन की। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस, अब भी ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हमारी जो कंडीशन है सेम सेम की 1 1 2 2 4 4 वो तो फुलफिल हो ही रही है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको यही बात कही है कि कंडीशन फुलफिल होने के बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तब भी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहेगा, जैसे कि आपके फर्स्ट एग्जाम्पल में है, और कुछ एक्स्ट्रा ना भी आए तब भी वो रिलेशन क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेती हूँ। थर्ड मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 1 1 4 4 1 2 2 4। चलिए अब बात करते हैं, क्या अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नो, नाउ इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यस, थिंक क्या क्या रीजन है, क्यों नहीं ये रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि इसमें 1 1 है, ठीक है 1 1 है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, इसमें 2 2 नहीं है, इसमें 4 4 है, ठीक है ये भी है एक्स्ट्रा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, अगर एक्स्ट्रा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो बेसिक कंडीशन थी दैट इज ए बिलोंग्स टू आर वही फुलफिल नहीं हो रही है। दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं कहेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 2 बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ से। तो क्योंकि यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं कि 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R3 रिलेशन, दैट्स वाई R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इससे 2 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन है कि एक जो एलिमेंट ए है उसका खुद के साथ ही रिलेशन तो होना ही चाहिए, वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर उस रिलेशन में है तब भी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहेगा, कोई रिलेशन एक्स्ट्रा नहीं है तब भी वो रिलेशन क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें सेकंड एग्जांपल को, अगर आप सेकंड एग्जांपल पे थोड़ा नजर मारे जो मैंने R2 एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव के अलावा कोई और रिलेशन भी है जो मैंने अभी भी आपको बताया है। इससे पहले मैं आपको 4 रिलेशंस बता चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने आपको रिलेशन बताया था आइडेंटिटी रिलेशन। यस, चेक कीजिए क्या आपका जो R2 रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन भी है। यस, इट इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी रिलेशन एंड इट इज ऑल्सो एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो यहां से हमारे पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। तो R2 आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल है जो आइडेंटिटी भी है और जो रिफ्लेक्सिव भी है। इज इट क्लियर? तो चलिए, तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट हमारे पास क्या क्या आए हैं एक बार देखते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास आया है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, द फर्स्ट इज every identity relation is reflexive but every reflexive relation is not identity relation। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आ गई है, मैंने भी आपको एक्सप्लेन की है एग्जांपल से। तो हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट सेकंड, एवरी यूनिवर्सल रिलेशन इज आल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यस, हर एक यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत इजी है। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्यों होगा रिफ्लेक्सिव, आप सोच के देखिए। यूनिवर्सल में तो सब कुछ ही होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है, ठीक है, ए आपके पास है 1 2, ठीक है। तो जब आप इस ए क्रॉस ए लिखेंगे तो उसमें कौन कौन से पेयर्स आएंगे, इसमें पेयर्स आएंगे 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। और मान लीजिए ये आपका रिलेशन है, यही आपका रिलेशन है, तो ये आपका कैसा रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि एक क्रॉस एक इक्वल आ गया। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो गई क्योंकि यूनिवर्सल है, अब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गई क्योंकि यूनिवर्सल में तो सभी कुछ होता है ना, सभी पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना जरूरी था, 1 1 एंड 2 2, वो दोनों है ही हमारे पास, और ये दोनों एक्स्ट्रा पड़े हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रिलेशन भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए। सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास आया कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है बट ये जरूरी नहीं है कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी। ओके, और हर एक यूनिवर्सल रिलेशन भी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में तो सारे पॉसिबल पेयर्स आएंगे। जब सारे पॉसिबल पेयर्स आएंगे तो सेम सेम वाले तो आएंगे ही आएंगे और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी हमारा हमेशा क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, so let us move to our next type.
So our next type is number 6, symmetric relation. Symmetric. A relation R on a set A is said to be symmetric if AB belongs to R implies BA belongs to R. It's very simple. AB belongs to A. कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? अगर उससे कोई ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है तो उसका उल्टा बी ए भी बिलोंग करना चाहिए. मतलब अगर उस रिलेशन में 1-2 है तो 2-1 भी होना चाहिए. अगर 1-3 है तो 3-1 भी होना चाहिए. अगर 2-4 है तो 4-2 भी होना चाहिए. चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई सेट ए है 1, 2, 3. ठीक है, और हमारा रिलेशन है, यहाँ पे मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ 1-1, 2-2, 3-3, 1-2, 2-1. चलिए चेक करते हैं क्या रिलेशन सिमेट्रिक है ऑन सेट ए. चलिए सबसे पहले 1-1 का उल्टा तो 1-1 ही होता है, वो तो है ही इसमें. 2-2 का उल्टा भी 2-2, 3-3 का उल्टा भी 3-3, 1-2. अगर 1-2 है तो क्या होना चाहिए? 2-1. चेक करते हैं क्या 2-1 है. यस, 2-1 भी है. तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं. तो ये किसका एग्जांपल हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन. तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमारे पास एक रिलेशन है 1-2, 2-3, 2-1. चलिए लेट अस चेक वेदर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन. चलिए चेक करते हैं. सबसे पहले 1-2 है हमारे पास. 1-2 तो क्या 2-1 है उसका उल्टा? यस है. 2-3 है, क्या 2-3 का उल्टा 3-2 है? नहीं है. दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. ये सिमेट्रिक नहीं है. इसकी वजह क्या है बता सकते हैं? बिकॉज 2-3 बिलोंग्स टू आर, 2-3 बिलोंग्स टू आर, बट 3-2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. अगर 2-3 कर रहा है लेकिन 3-2 से बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक बहुत ही सिंपल रिलेशन है. सिमेट्रिक में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई सीधा पेयर है तो उसका उल्टा पेयर भी आपने चेक करना है. अगर किसी का नहीं है तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा. चलिए एक और इसमें मैं रिलेशन देखती हूँ. देखिए एक रिलेशन और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ R3. ठीक है, मैंने रिलेशन लिख दिया है 1-1, 2-2, 3-3. चेक करिए क्या ये रिलेशन है सिमेट्रिक. वैसे तो बहुत सिंपल है, आपको पता चल ही गया होगा सिमेट्रिक है, क्योंकि 1-1 का उल्टा 1-1, 2-2 का 2-2, 3-3 का 3-3. यस, कंडीशन फुलफिल हो रही है. तो ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन. दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन. चेक करिए एक बार ये रिलेशन और कौन सा रिलेशन है. ये आइडेंटिटी भी है ना. दिस रिलेशन इज ऑल्सो आइडेंटिटी रिलेशन. यस, दिस रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है. और रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी भी है. तो अभी हमने पढ़ा था कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. तो यहां से एक रिजल्ट और हमारे पास आ गया कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक. एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक. हर एक आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन. तो एक रिजल्ट और आ गया हमारे पास कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक. ये आपके सामने है. ये सिमेट्रिक भी है R3 और ये आइडेंटिटी भी है. चलिए तो जो रिजल्ट हमारे सामने आए हैं एक बार देखते हैं उन रिजल्ट को. तो हमारे पास रिजल्ट आ गया है. तो फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन. यूनिवर्सल सिमेट्रिक होता है, अभी एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको. और जो सेकंड है आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन. ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कैसे है. चलिए यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक कैसे होगा, जस्ट अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी से आपको बता देती हूँ. ए आपके पास सपोज 1-2 है. ठीक है, तो रिलेशन यूनिवर्सल कब होगा? जब वो किसके इक्वल होगा? A क्रॉस A के. तो इसमें कौन कौन से पेयर्स आएंगे? 1-1, 1-2, 2-1, 2-2. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी आपके पास जो पूरा यूनिवर्सल रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, क्योंकि यूनिवर्सल में सभी पेयर्स होते हैं. सभी पेयर्स मतलब या तो सेम वाले पेयर्स होंगे कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल है, या सब सीधे उल्टे पेयर्स होंगे. तो सिमेट्रिक तो होगा ही होगा. चेक कर सकते हैं. 1-1 का उल्टा 1-1, 1-2 है तो उसका उल्टा 2-1 भी है, 2-2 भी है. तो यूनिवर्सल रिलेशन भी क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन. तो याद रखिए यूनिवर्सल रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन. ओके, next we come to our next type. So our next type is transitive relation. Transitive. A relation R on a set A is said to be transitive relation if AB belongs to R and BC belongs to R implies
ए सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने बहुत ध्यान से समझना है, थोड़ा सा हटके है रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन क्या कहता है कि अगर किसी रिलेशन से ए बी बिलोंग करता है, किसी रिलेशन से बी सी बिलोंग करता है, तो उससे कौन बिलोंग करना चाहिए? ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सेट ए है, सपोज ए आपके पास सेट है, ए इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग हियर, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ए 1 2 3 4। ठीक है, आपके पास कोई रिलेशन R1 है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 2 3 1 3। चेक करते हैं क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। चलिए चेक करते हैं क्या कहता है ट्रांजिटिव। अगर ए बी बिलोंग करे, ए बी मतलब अगर आपके पास ए बी बिलोंग कर रहा है, तो जो पहला पेयर जिस पर खत्म हो रहा है, अगर उसी से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा पेयर हो, जैसे अगर ए बी, बी पे खत्म हो रहा है तो बी से स्टार्ट होने वाला अगर कोई बी सी है आपके पास, तब आपने चेक करना है तो ए सी भी उससे बिलोंग करना चाहिए। चलिए तो चेक करते हैं, ये 1 2 1 2 मतलब हमारे पास ए बी हो गया, ए बी हो गया 1 2। तो देखिए क्या बी से शुरू होने वाला कोई और पेयर है? यस, इससे नेक्स्ट ही है हमारा जो 2 से शुरू हो रहा है, तो इसको हमने मान लिया बी सी। तो ए बी से बिलोंग कर रहा है, बी सी से बिलोंग कर रहा है। अब हमने क्या चेक करना है, ए सी से बिलोंग कर रहा है क्या? 1 3 कर रहा है ऐसे बिलोंग? यस, 1 3 भी इससे बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि इस रिलेशन में ए बी है, इस रिलेशन में बी सी है, तो ए सी भी इससे बिलोंग कर रहा है। तो इसको मैंने ए बी मान लिया। ए बी चेकिंग कैसे करनी है? फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर जिस पर खत्म हो रहा है, अगर उससे खत्म, जिससे वो खत्म हो रहा है, अगर उससे स्टार्ट होने वाला अगर कोई दूसरा पेयर है 2 3, तो ये बी हो गया, ये बी सी हो गया। तो हमने चेक करना है क्या ए सी 1 3 से बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग कर रहा है इससे। इट मीन दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है 4 4, ठीक है, 1 2 2 3 1 3। चलिए तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो अगर मैंने फर्स्ट एग्जांपल सेकंड एग्जांपल को कंपेयर करें तो सिर्फ मैंने एक 4 4 एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है, बाकी तो बिल्कुल फर्स्ट एग्जांपल जैसा ही है। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, इसको हम बात सबसे लिखेंगे, पहले ये वाला देखते हैं जो अभी मैंने डिस्कस किया था। ये 1 2 है, तो 2 से ही स्टार्ट होने वाला आपके पास 2 3 है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? 1 3। तो ये तीनों मिलकर उस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, एक एलिमेंट अब आपके पास है 4 4, तो ये एलिमेंट, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर 4 पर कंप्लीट हो रहा है, 4 पर खत्म हो रहा है। तो क्या 4 से स्टार्ट होने वाला कोई और एलिमेंट है? नहीं है आपके पास। ये रिलेशन क्या कहता है? ये रिलेशन ये कहता है कि अगर ए बी है, अगर बी सी है, याद रखना आपने, अगर ए बी है, अगर बी सी है, तभी आपको ए सी के लिए चेक करना है। ए बी और बी सी दोनों होने चाहिए, देन यू विल चेक फॉर ए सी। अगर ए बी और बी सी ही नहीं है तो चेकिंग क्या करनी? बात समझ में आ रही है? तो यहां पे अगर आपके पास 4 4 है, लेकिन 4 से शुरू होने वाला कोई और पेयर तो है ही नहीं आपके पास, तो आप क्या चेक करेंगे? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये एक्स्ट्रा पड़ा है तो उसको पड़ा रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? तो अभी भी ये रिलेशन क्या रहेगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास ए बी है, अगर आपके पास बी सी है, अगर आपके पास ए बी है, बी सी है, तब आप ए सी के लिए चेक करेंगे। ओके, अगर आपके पास ए बी है लेकिन बी सी है ही नहीं तो कोई चेकिंग नहीं है, वो ए बी पड़ा है तो उसको पड़ा रहने दो। ठीक है, 4 4 से शुरू हो रहा है, लेकिन 4 से शुरू होने वाला हमारे पास नेक्स्ट पेयर नहीं है, हमारे पास ए बी है पर बी सी है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ये रिलेशन आपका क्या रहेगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जस्ट आपने कंडीशन पहले देखनी है, अगर ए बी और बी सी दोनों है तभी आपको ए सी के लिए चेकिंग करनी है, अदरवाइज अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़ा है तो वो पड़ा रहे, तब भी हमारा रिलेशन क्या रहेगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए नेक्स्ट एक और लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। तो सपोज मेरे पास रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यू कैन सी यहाँ पे जितने भी पेयर्स हैं सभी पेयर्स अलग अलग पड़े हैं, कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जैसे 1 1 है तो फिर 1 से मतलब ए बी, अगर मान लीजिए आपने कोई भी मान लिया तो 1 से शुरू होने वाला नेक्स्ट पेयर कोई नहीं है आपके पास। अगर 2 2 है तो फिर 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। अगर 3 3 है तो फिर 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। अगर 4 4 है तो 4 से शुरू होने वाला कोई भी पेयर नहीं है। इसके मतलब
किसी भी जगह आपके पास ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है कि ए बी एंड बी सी दोनों हो और आप ए सी के लिए चेक करो। तो जब कोई कंडीशन है ही नहीं, कोई चेकिंग करनी ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये रिलेशन अभी भी क्या रहेगा, ट्रांजिटिव। अभी भी ये रिलेशन क्या रहेगा, ट्रांजिटिव। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से समझिए, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, तो वो ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, जब ए बी हो, बी सी हो और ए सी ना हो। जब ए बी हो, बी सी हो और वो ए सी ना हो। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल अभी मैंने लिया, मान लीजिए इस एग्जाम्पल में यहाँ 1 3 ना होता, ठीक है, तो अब यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी सी है, लेकिन 1 3 नहीं है, तो अब इस कंडीशन में ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब ये रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अगर ए बी है, बी सी है, तब अगर ए सी ना हो तब रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ए बी है, बी सी है और ए सी है, तब रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, और इसके अलावा अगर ए बी और बी सी वाली कंडीशन ही नहीं है और उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स पड़े हैं, तब भी वो रिलेशन आपका हमेशा क्या रहेगा, ट्रांजिटिव। तब भी वो रिलेशन हमेशा क्या रहेगा, ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर। चलिए इसमें भी एक और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज आपके पास कोई रिलेशन है R4 इज इक्वल टू 1 3 3 4 2 2। चलिए इसको चेक करते हैं, ये रिलेशन है ट्रांजिटिव। चलिए चेकिंग करते हैं। आपके पास 1 3 है, ए बी मान लिया इसको हमने, बी से शुरू होने वाला एक और पेयर है बी सी, याद रहे जिस पर खत्म हो रहा है उसी से अगला शुरू होने वाला आपने ढूंढना है। तो 1 3 है, 3 4 है। अब आपके पास क्या होना चाहिए, 1 4 होना चाहिए, लेकिन 1 4 तो नजर नहीं आ रहा, 1 4 नहीं है। 2 2 पड़ा है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पड़ा रहने दो, लेकिन 1 4 तो होना चाहिए था, क्योंकि ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए था, नहीं है, तो इट मीन दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे आपने रीजन देना है, बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 4 बिलोंग्स टू आर, बट 1 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक बार रिलेशन 3 की तरफ अगर आप देखें ध्यान से, रिलेशन R3 की तरफ अगर आप ध्यान से देखें, ये सेट ए पर डिफाइंड है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये रिलेशन आइडेंटिटी भी है। दिस रिलेशन इज ऑल्सो आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहां से हमारे पास फिर से एक रिजल्ट आ गया कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। चलिए तो रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट हमारे पास क्या क्या आ गए हैं। तो रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं, दीज आर पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो फर्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। यूनिवर्सल रिलेशन तो ट्रांजिटिव होगा ही, ठीक है। और तो यूनिवर्सल रिलेशन आपने देखा रिफ्लेक्सिव भी होता है, और यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है, और यूनिवर्सल रिलेशन ट्रांजिटिव भी होता है। अभी एक्सप्लेन करूंगी कैसे। और आइडेंटिटी रिलेशन तो है ही ट्रांजिटिव, अभी आपको समझ में आ ही गया है। तो यूनिवर्सल रिलेशन ट्रांजिटिव कैसे होगा, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास कोई सेट ए है, ए आपके पास 1 2 है, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा आर ए क्रॉस ए, ठीक है। इसमें आपके पास वही 4 पेयर्स 1 1 1 2 2 1 2 2। चलिए चेक करते हैं क्या रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। बिल्कुल होगा ट्रांजिटिव, आप चेक कर सकते हैं। देखिए 1 1 है आपके पास, 1 1 इसको हमने ए बी मान लिया। अब 1 से ही शुरू होने वाला ये आपके पास आ गया बी सी, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, 1 2, ठीक है, 1 2 है हमारे पास। 1 1 है, 1 2 है, ठीक है। 1 1 है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, ए सी मतलब 1 2, तो 1 2 है हमारे पास। चलिए और चेक करते हैं। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट के लिए चेक करें, ठीक है, हम जो चेकिंग करते हैं एक रिलेशन में, एक से ज्यादा पेयर्स के लिए भी हो सकती है। जैसे 1 2 है, ये ए बी मान लिया इसको, फिर 2 से शुरू होने वाला है, यहाँ पे बी सी हो गया, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो क्या 1 1 है हमारे पास, यस हमारे पास 1 1 भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 1 भी है हमारे पास। चलिए और कहीं देखते हैं और क्या और कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने सबसे पहले 1 1 और 1 2 के लिए चेक किया, ठीक है। 1 1 बिलोंग कर रहा है, 1 2 कर रहा है, तो कौन करना चाहिए था, 1 2, तो वो कर रहा है। नेक्स्ट मैंने चेक किया 1 2 कर रहा है, 2 1 कर रहा है, तो कौन करना चाहिए था, 1 1, वो भी कर रहा है। और देखते हैं क्या और भी कहीं बन सकती है कंडीशन। जैसे ये 2 2 है, 2 2 कर रहा है, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट 2 है, तो क्या 2 से शुरू होने वाला कोई और भी पेयर है, ये है 2 से शुरू, देखो आगे पीछे भी हो सकते हैं, वो आपने खुद ढूंढने हैं। 2 1 है, ठीक है, तो ये ए बी, ये बी सी, तो क्या 2 1 है, यस 2 1 भी है। तो यहाँ पे मेरे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती थी मैंने सारी चेक करके देख ली, सभी ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं। 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 भी है, ठीक है ना। 1 2 है, 2 1 है, तो आप देख सकते हैं 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये दोनों कर रहे हैं तो 1 2 कर रहा है आर से बिलोंग, जो कि करना चाहिए। यहाँ से 1 1 कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से 2 1 भी कर रहा है, ठीक है। तो ये ए बी, ये बी सी, तो 1 2, ये ए बी, ये बी सी,
तो 1 1, ये ए बी ये बी सी, तो 2 1। तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो ये बड़ा अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आ गया कि यूनिवर्सल रिलेशन भी हमेशा ट्रांजिटिव होता है और आइडेंटिटी रिलेशन भी हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। चलिए लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट रिलेशन। सो अवर नेक्स्ट रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन मतलब एक ऐसा रिलेशन, हम उस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक कहेंगे अगर ए बी बिलोंग करता है बी ए रिलेशन से, बी ए आर से बिलोंग करता है, देन दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। दैट इज in anti-symmetric relation AB belongs to R implies BA belongs to R is permissible only if A is equal to B। तो anti-symmetric relation में अगर AB belong कर रहा है तो BA भी करेगा, लेकिन ये कंडीशन सिर्फ कब परमिसिबल है, अगर A किसके इक्वल हो, B के, if A is equal to B। तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में हल्का सा क्या डिफरेंस है, आपने क्या ध्यान रखना है। सिमेट्रिक में क्या बताया था कि अगर सीधा पेयर है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक में भी यही बात है कि सीधा पेयर है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन ओनली तब परमिसिबल होगी इफ ए इज इक्वल टू बी, ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। तो लेट अस सी कैसे, एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं कि सपोज आपके पास कोई सेट ए है 1 2 3, ठीक है, और आपके पास रिलेशन आर है 1 1 2 2 3 3 1 2। तो चेक करते हैं क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है, चेक करते हैं क्या रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। यस, दिस इज एंटी सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा 3 3 है, लेकिन जो 1 2 है 1 2 का उल्टा 2 1 इसमें नहीं है। तो एंटी सिमेट्रिक यही कहता है कि अगर सीधा उल्टा पेयर है तो ये तभी परमिसिबल होना चाहिए जब ए बी के इक्वल हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो दो एलिमेंट डिफरेंट हैं तो उनके उल्टे सीधे पेयर्स भी जैसे कि सिमेट्रिक रिलेशन में होते हैं एंटी सिमेट्रिक में नहीं होने चाहिए। हाँ, सिर्फ वो कंडीशन फुलफिल होगी सेम वाले। तो सिर्फ कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारे यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, सीधे उल्टे पेयर्स हैं और दोनों एलिमेंट सेम भी हैं। उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट है नहीं है, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है अगर यहाँ पे 1 2 के साथ 2 1 हो जाता, 1 2 के साथ क्या हो जाता 2 1, तब ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक में कहा है कि अगर सीधा उल्टा पेयर है तो ए और बी दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे 1 2 के साथ 2 1 आ जाता तो ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं होता। ठीक है, अब ये 1 2 एक्स्ट्रा अलग से पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि सीधे उल्टे पेयर सेम है और दोनों के एलिमेंट सेम भी हैं, ए इज इक्वल टू बी है, तो ये रिलेशन क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, चलिए इसी में अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे मैं ले लेती हूँ। दिस इज R1 रिलेशन, दिस इज R2। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 1 2 2 1 2 2 1। चलिए अब इसकी बात करते हैं, क्या ये एंटीसिमेट्रिक है, चेकिंग करते हैं। चलिए 1 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 अगर अकेला होता तब भी कोई प्रॉब्लम ना होती, लेकिन क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 यहाँ पे आ गया है तो इट मीन्स ए बी के साथ बी ए है, लेकिन ए तो बी के इक्वल नहीं है, तो इसमें दिस रिलेशन इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। सो दिस रिलेशन इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है एंटीसिमेट्रिक में कि एंटीसिमेट्रिक में सीधे और उल्टे पेयर होंगे, लेकिन ये परमिसिबल सिर्फ कब होगा, जब वो दोनों एलिमेंट सेम होंगे, इफ ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी। ओके, तो ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर इज परमिसिबल ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट रिलेशन, दैट इज इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस रिलेशन वेरी सिंपल, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो, जो ट्रांजिटिव भी हो, जिसमें एक साथ तीनों क्वालिटीज हो, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे इक्वलेंस रिलेशन, जिसमें एक साथ तीनों बातें हो। ठीक है, तो उसका आपको समझ में आ ही गया रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई सेट ए है, सपोज ए सेट कोई है मेरे पास 1 2 3, ठीक है, और मेरा रिलेशन है 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। तो चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। यस, नजर आ रहा है रिफ्लेक्सिव तो है, ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी है, 1 2 है, 2 1 है, सब सीधे उल्टे पेयर्स भी पड़े हैं इसमें, सेम वाले भी हैं। तो रिफ्लेक्सिव की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सिमेट्रिक की भी हो रही है। ट्रांजिटिव की चेक कर लेते हैं, क्या ट्रांजिटिव की हो रही है। ट्रांजिटिव की यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे 1 2 है, ठीक है ना, 1 2 मतलब हमारा हो गया ए बी, ठीक है, 2 1 हमारा हो गया बी सी, ठीक है ना, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो क्या ए सी है 1 1, यस 1 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और देख लेते हैं, जैसे 2 1 है, क्योंकि 1 पे खत्म हो रहा है ना, तो 1 से शुरू होने वाला 1 1 है, तो 2 1 है, फिर 1 1 भी है, तो दिस इज ए बी, दिस इज बी सी, तो 2 1 है, 1 1 है, तो चेक कर लीजिए क्या 2 1 है, यस 2 1 भी है। तो ट्रांजिटिव की भी सारी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये कैसे रिलेशन का एग्जांपल होगा, ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट टाइप, दैट इज लास्ट टाइप। हमारी जो लास्ट टाइप है दैट इज द पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। बस ये कंडीशन यहाँ पे चेंज हुई है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव। एंटीसिमेट्रिक हो, बस ये अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। तो सपोज आपके पास कोई सेट ए है 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन आपके पास है 1 1 2 2 3 3 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। यस इट इज रिफ्लेक्सिव। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है। चलिए एंटीसिमेट्रिक चेक करते हैं। एंटीसिमेट्रिक भी है क्योंकि 2 3 है लेकिन उसका उल्टा 3 2 नहीं है, अगर 3 2 हो जाता तो फिर एंटीसिमेट्रिक ना होता। चलिए ट्रांजिटिव भी है क्योंकि 2 2 है, ये भी हो गया, 2 3 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 2 है, याद रखना है जिस पर पहला खत्म हो रहा है उसी से शुरू होने वाला आपको ढूंढना है। तो 2 2 है, 2 3 है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए 2 3, वो है। ऐसे 2 3 है तो 3 से शुरू होने वाला मिल रहा है आपको, नजर आ रहा है, 3 3 है, तो 2 3 है, 3 3 है, तो क्या होना चाहिए 2 3, वो भी है। तो रिलेशन क्या हो गया आपके पास, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये आपके पास हो गया एग्जांपल पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने सभी टाइप के रिलेशन स्टडी कर लिए हैं। एक बार ध्यान से आप इन सबको स्टडी करेंगे, ठीक है। और एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगी, ठीक है, उसमें रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना मैं आपको उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आइडेंटिफिकेशन ऑन रिलेशंस पे ही होंगे। तो आपको जितने भी आज मैंने टाइप्स कराई हैं उन सबको अच्छे से स्टडी कीजिए और उस असाइनमेंट को आप करने की कोशिश करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अपनी एक्सरसाइजेस हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस हम करेंगे बेस्ड ऑन रिलेशंस। सो स्टूडेंट्स टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय।